दोस्तों आज एक बेहतरीन जॉब नोटिफिकेशन के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। तो बेसब्री से आप लोग इंतज़ार कर रहे थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर क्लर्क भर्ती होने के लिए। तो फाइनली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आप लोगों के लिए वैकेंसीज जो होती हैं क्लर्क की वो आउट कर दी गई हैं। ठीक है, तो क्लर्क की वैकेंसीज आप लोगों के लिए रहेगी और हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए भी स्पेशल वैकेंसीज और काफ़ी अच्छी वैकेंसीज इस बार हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए भी हैं। ठीक है, तो इससे रिगार्डिंग टोटल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं दूंगा। ध्यान से पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग सुन लीजिएगा, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के अंदर यहाँ पर एज ए क्लर्क भी अगर आप लोगों को अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो काफ़ी अच्छी नौकरी इसे मानते हैं। ठीक है, तो यह एक क्लर्क लेवल की वैकेंसी आप लोगों के लिए रहेगी यहाँ पर। ठीक है, जिसमें कि 6 अगस्त 2025 से लेकर 26 अगस्त 2025 तक आप इन फॉर्म्स को आवेदन कर सकते हो ऑनलाइन माध्यम से, जो IBPS की वेबसाइट्स होती है। ठीक है, क्योंकि वही इसका एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट करवाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वैकेंसीज़ कितनी है, पहले वही बता देता हूँ आप लोगों को मैं, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के लिए कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है हमारा रीजन चंडीगढ़ के अंदर आता है, तो हिमाचल प्रदेश यहाँ पर आप देख सकते हो हिंदी भाषा है। तो 17 वैकेंसीज़ SC की हैं, ST की 2 वैकेंसीज़ हैं, 13 वैकेंसीज़ आपकी OBC की रहेंगी, EWS की 6 वैकेंसीज़ और जनरल की कुल मिलाकर 30। तो 68 पोस्ट हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए यहाँ पर रहेंगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये पोस्ट आप लोगों को हिमाचल में देखने को मिलेंगी। तो ये एक इन्फॉर्मेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट थी, जिसकी कि मैंने आप लोगों को रोस्टर बताया कितनी वैकेंसीज़ हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए रहने वाली हैं। तो ऑनलाइन माध्यम से ये फॉर्म आप लोगों के फिलअप किए जाएंगे। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर एक बार आप देख सकते हो कि आप लोगों को पता ही है कि अगर आप ग्रेजुएशन पास होंगे तभी इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हो। ठीक है, यानी कि आप लोगों का ग्रेजुएशन पास होना ज़रूरी है, चाहे किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स से हो, चाहे वो आप लोगों ने कॉमर्स से किया हो, साइंस स्ट्रीम से किया हो, चाहे वो आप लोगों ने मेडिकल लाइन से किया हो, आप आवेदन यहाँ पर कर सकते हो। लेकिन डिग्री आप लोगों के पास ज़रूर होनी चाहिए, कॉलेज आप 3 साल लगाए हुए होने चाहिए। एज क्राइटेरिया भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर एज काउंट की जाएगी अप्रैल महीने से, तो 20 साल मिनिमम एज और 28 वर्ष यहाँ पर मैक्सिमम एज रहेगी आप लोगों की, 20 से 28 वर्ष। OBC को 3 साल की रिलैक्सेशन है, SC ST को 5 साल की रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, तो यह बात होगी आप लोगों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। आगे मैं बताता हूँ मेन इन्फॉर्मेशन जो भी रहेगी इस एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड, वो पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचाई जाएगी। आगे मैं आप लोगों को थोड़ी सी यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस यानी सिलेक्शन प्रोसीजर बताऊँ, तो सबसे पहले आप लोगों का फेज़ 1 होगा, जिसमें आप लोगों का एक प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा। ठीक है, प्रीलिमिनरी टेस्ट में आप लोगों के इंग्लिश के क्वेश्चन रहेंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ्स के क्वेश्चंस आएंगे और रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चंस आएंगे और 100 ही नंबर का यह एग्ज़ाम आप लोगों का होगा। 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का समय आप लोगों को मिलेगा और 1/4 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी। फिर जैसे ही आप लोग इससे क्लियर कर लेते हो, फिर आप लोगों का एक मेंस एग्जामिनेशन होगा, जिसमें 4 सब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है, जिसके अंदर की आप लोगों की जनरल अवेयरनेस या फिर फाइनेंशियल अवेयरनेस बैंकिंग सेक्टर की आएगी 50 क्वेश्चन, इंग्लिश के यहाँ पर 40 क्वेश्चन होंगे, मैथ्स के 50 क्वेश्चन होंगे और रीजनिंग साथ ही साथ कंप्यूटर एप्टीट्यूड को मिलाकर 50 क्वेश्चन होंगे। तो 190 यहाँ पर आप लोगों के क्वेश्चंस बनते हैं, जिसके 200 नंबर होंगे और 2 घंटे 40 मिनट का समय आप लोगों को दिया जाएगा। काफ़ी अपर लेवल और टफ लेवल का यहाँ पर एग्ज़ाम आप लोगों का आता है। ठीक है, जैसे आप इसे भी क्लियर कर लेते हो, फिर आप लोगों का एक फेज़ 3 होगा, जो कि लोकल लैंग्वेज प्रोफेसी टेस्ट होगा। 10th-12th में आप लोगों का जो स्टडी की होती है हमारे हिमाचल के लिए हिंदी है, तो आप लोग हिंदी तो सभी यहाँ पर दे ही सकते हैं। नॉर्मल वर्बल टेस्ट यह रहेगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। नंबर ऑफ पैसेजेस 3 आप लोगों को दिए जाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 15 यहाँ पर होंगे, मैक्सिमम 15 क्वेश्चंस होंगे और वर्बल टेस्ट होगा 20 नंबर का। ठीक है, तो वो आप लोग लगभग क्लियर कर ही लोगे। अगर किसी और स्टेट में अगर आप अप्लाई करते हो तो आप लोगों के लिए मुश्किल होगा, वैसे आप लोग यहाँ पर जो LLPT टेस्ट होता है इसे क्वालिफाई कर ही लोगे। फिर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ कि आप लोगों का जो मीडियम ऑफ रहता है वो आप लोगों का हिमाचल प्रदेश में इंग्लिश और हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस वगैरह आप लोगों के लिए आएंगे। ठीक है, तो ये बात होगी आप लोगों के लिए। फिर प्रीलिमिनरी जो एग्ज़ाम है वो आप लोगों का सितंबर 2025 में टेंटेटिव रखा गया कि आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, तो पे स्केल बताता हूँ कि एक बैंकिंग सेक्टर के अंदर आप लोगों को सैलरी काफ़ी अच्छी दी जाती है, SBI के अंदर भी काफ़ी अच्छी सैलरी है। तो अलग अलग तरह की यहाँ पर रहती है। बेसिक सैलरी मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में बताता हूँ 26,730 रुपये, साथ ही साथ 24,050 प्लस 2 एडवांस इंक्रीमेंट्स आप लोगों को यहाँ पर दिए जाते हैं। ठीक है, तो एमोलमेंट्स के साथ 46,000 पर मंथ आप लोगों की यहाँ पर DA वगैरह मिलाकर सैलरी बन जाती है। ठीक है, तो ये बात होगी। बाकी एप्लीकेशन फ़ीस बता देता हूँ। SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है।
जनरल कैटेगरी या ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अप्लाई करते हो तो 750 रुपये आप लोगों को यहाँ पर जो है वो फ़ीस देनी होती है। ठीक है, अप्लाई करने के लिए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगी, वहाँ पर एसबीआई करियर अपॉर्चुनिटीज़ में वहीं पर आप जो है वो आवेदन कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी जो बात आ गई बाकी एग्जामिनेशन सेंटर्स मैं बताता हूँ आप लोगों को हिमाचल प्रदेश में कहाँ आप लोगों के एग्जामिनेशन सेंटर्स रहेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो कि आप लोगों के एग्जामिनेशन सेंटर्स जो रहने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के लिए वो 5 से 6 सेंटर्स हैं, जैसे बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, बद्दी, सोलन और ऊना। ठीक है, ये सभी सेंटर्स आप लोगों के रहेंगे प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन और मेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो ये एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए है। एसबीआई की तरफ से क्लर्क बनने का आप लोगों के पास मौका रहेगा, जो भी ग्रेजुएशन पास हैं आवेदन कर सकते हैं।